नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, धातु, लकड़ी और लोहा। तो हमें इनमें क्या रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि आखिरकार ये तीनों शब्द हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। साथ ही साथ हमें इनका क्या बेन आरेख भी बनाना है, यानी डायग्राम भी बताना है। तो देखो दोस्तों, लकड़ी, धातु और लोहा। तो देखो दोस्तों, धातु और लोहा में देखोगे तो जो लोहा है वो क्या है, धातु है। ठीक, क्या है, धातु है। तो यानी कि दोस्तों कि जो धातु है तो धातु के अंदर क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। और लोहा से दोस्तों जो लकड़ी है वो क्या होगी, बाहर होगी। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से कि जो धातु है, ठीक, धातु, ये क्या है, धातु है। तो धातु के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, लोहा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बची क्या, लकड़ी। तो देखो दोस्तों, धातु और लकड़ी, ठीक, धातु और लकड़ी का कोई कनेक्शन नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों लकड़ी और लोहा का भी कोई कनेक्शन नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसे किया कैसे जाता है वो और देख लेते हैं। ठीक, अब देखो दोस्तों, जब भी आपको क्या 3 लेटर दिए जाएं, कितने, 3 शब्दों को दिया जाए तो आप किन्हीं भी दो शब्दों को आप पकड़ लीजिए। जैसे कि धातु और लकड़ी, इन दो को आपने पकड़ लिया। तो अब इनमें संबंध देखिए दोस्तों कि जो धातु होती है, क्या होती है, धातु, ये धातु अगल होती है और लकड़ी क्या होती है, अगल होती है। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, लोहा बचा है। तो आप जानते हैं कि लोहा क्या होती है दोस्तों, एक धातु होती है। लेकिन दोस्तों लकड़ी और लोहा का कोई संबंध नहीं होता है। तो जो धातु है दोस्तों वो क्या होती है, लोहा होती है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, धातु के अंदर लोहा आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको रीजनिंग के बेन आरेख यानी बेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है और ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, आपके पास एक टेबल नंबर दिख रही होगी। तो इसमें दोस्तों कैसे टाइप से किया जाता है, किन्हीं बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि किस टाइप से किया करना होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सबसे जो बड़ी संख्याएं हैं, ठीक, क्या है, सबसे जो बड़ी संख्या उन्हें देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 20 की हैं। ठीक, 15, 20। तो दोस्तों अब जो बाकी की जो अगल बगल की छोटी छोटी संख्या बची है ना, जैसे 4 और 5, 5 और 5 और 6 और 6, ठीक, तो इनमें आप इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इंटू करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, भाग करना है, जो कुछ भी करना है दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 15 हो जाए। यदि हम 4 और 5 की बात करें, ठीक, 4 और 5 की, 4 और 5 में हम क्या कर दें दोस्तों, वो 15 हो जाए। तो आप कहोगे सर यदि हम दोनों को इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से यदि हम 5 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, हमारा 15 आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा लॉजिक है। अब दोस्तों ये लॉजिक तभी माना जाएगा जबकि आपको इन दोनों स्थितियों में भी लागू होगा। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार हम 5 और 5 इनका भी इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब -5 किया है तो हम इसमें भी -5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी कि ये लॉजिक हमारा कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा लागू हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इन दोनों को इंटू करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 30 हो रहा है। ठीक, 30 में से जब हम 5 5 घटा रहे हैं दोस्तों तो हम 5 ही 5 यहाँ पर भी घटाएंगे। तो जब 5 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है, 25 आ, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, तो दोस्तों ये टॉपिक जो आपको लिया जाता है वो आव्यूह एवं संख्या सारणी, ठीक, ये हिंदी में आता है। और ये दोस्तों मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, ये आपके क्या है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। यानी इंग्लिश मीडियम जो पढ़ता है इंग्लिश में यदि इस टाइप का आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक सीरीज है, ठीक, क्या है, श्रृंखला है, जो कि दोस्तों छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जा रही है, आगे की ओर। ठीक, तो देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी कि जब भी आपके पास सीरीज चल रही होगी, क्या सीरीज, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो उनमें सबसे पहले आपको क्या अंतर देखना पड़ता है। यदि हम दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच में भी अंतर देखें दोस्तों तो कितना है, 2 है। लेकिन दोस्तों यदि हम इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो 4 का अंतर है। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर दोस्तों कितने का है, 2 का है। इन दोनों के बीच में भी अंतर कितने का है, 4 का है। ठीक, तो देखो दोस्तों इस टाइप से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ठीक, तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने बताई थी
कि दरअसल जब आपके पास सीरीज देकर रखी हो, क्या देकर रखी हो, सीरीज, समझ रहे हैं ना, ठीक। जब सीरीज देकर रखी हो दोस्तों तो आपको संख्या देखकर पता चलना चाहिए कि वो आखिर क्या है। तो दोस्तों जैसे कि सम होती हैं संख्याएं, विषम होती हैं संख्या, भाज्य होती हैं संख्या, अभाज्य होती हैं संख्याएं। तो दोस्तों जो सभी की सभी संख्याएं हैं वो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्याएं जो कि क्रम से आगे की ओर जा रही हैं। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं दोस्तों जो कि स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। जैसे 3 में यदि आप भाग दोगे दोस्तों, या तो आप 1 से दे सकते हैं भाग या फिर 3 से देंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो अगली आती है वो आती है क्या, 5 आती है, ठीक। तो 5 में भी दोस्तों या तो आप 1 से भाग दे सकते हैं या फिर 5 ही से भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो अगली आती है वो 7 आती है, ठीक। 7 में दोस्तों या तो आप 7 से इंटू कर भाग दे सकते हैं या फिर 1 से दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 11 में भी 11 से भाग और 1 से ही दे सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों अगली जो होती है वो क्या होती है, 13 होती है। 13 के बाद 17 होती है। 17 के बाद दोस्तों अगली क्या होगी कि जो स्वयं से कटती हो। तो दोस्तों 18 देखो 2 से भी कट जाती तो 18 तो होगी नहीं। तो अब क्या होगी दोस्तों, 19 होगी। कौन होगी वो, 19। 19 में यदि दोस्तों 19 और 1 के अलावा आप 19वीं संख्या में किसी से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों क्या 19 किसी ऑप्शन में है, आप कहोगे जी सर ऑप्शन सी में है, ठीक। तो दोस्तों ये आपकी श्रेणी परीक्षण है, यानी कि जो सीरीज वाला टॉपिक होता है उससे लिया जाता है, ठीक। और ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक घनावस्था को दर्शाया गया संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखो दोस्तों ये टॉपिक आपके पास है, यानी डाइस में से लिया जाता है। ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, इसी साल रेलवे में पूछा जा चुका है, ठीक। तो देखो दोस्तों जब भी आपके पास पासे में क्या हो, एक, ठीक, क्या हो, एक पासा दिया जाए, ठीक। तो एक पासे में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो पासे को सबसे पहले जो होता है जब भी आपके पास एक पासा दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंपल पासा है या फिर स्टैंडर्ड पासा है, यानी साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो दोस्तों जो साधारण पासा होता है उनमें क्या होता है कि जो दिखती हैं हमें सतह उनका योग कितना होता है, 2 होता है, ठीक। दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक। कितना होता है, 7 होता है, वो होता है साधारण पासा। तो दोस्तों यदि हम 4 और किसे जोड़ें, इसे जोड़ें तो हमारा 7 आ रहा, नहीं आ रहा। यदि हम दोस्तों 1 और 5 को जोड़ें तो क्या 7 आ रहा, नहीं आ रहा। इसी प्रकार 4 और दोस्तों हम 1 को जोड़ें तो कितना 5 7 आ रहा, नहीं आ रहा ना। यानी दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का मानक पासा, साधारण पासा नहीं है। आप कौन है, ये मानक पासा है। तो दोस्तों जब भी मानक पासा का क्वेश्चन आए तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं, यदि हमने इनका योग किया तो 7 नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों जो छुपी हुई हैं उन्हें, और जो विपरीत होती है, जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं 2 और 5 की, ठीक। तो ये भी विपरीत है दोस्तों, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों तो 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो यही बोल रहा है दोस्तों कि जो दिखती हैं उनका योग 7 नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो विपरीत होती हैं तो किन्हीं 2 सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक। तो दोस्तों यदि हम 4 में हम इसके पीछे क्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए तो आप कहोगे सर 3 जोड़ दें। 5 के साथ क्या जोड़ दें दोस्तों कि वो 7 हो जाए तो आप कहोगे सर 2 जोड़ दें। 1 के विपरीत क्या जोड़ दें दोस्तों पीछे कि वो 7 हो जाए तो आप कहोगे सर 6 जोड़ दें। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों, 1 के विपरीत। तो 1 के विपरीत क्या है दोस्तों, 6 है। क्या 6 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके पिता की बेटी का भाई की पत्नी की बेटी का भाई आपका कौन लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये रक्त संबंध से क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से, ठीक। ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे। जैसे कि आप हैं, आपके पिता, तो इनका तो आपको संबंध पता चल रहा है कि आपकी ये कौन है, पिताजी हैं। अब पिताजी की कौन है, बेटी है। दोस्तों जो बेटी है वो आपकी कौन है दोस्तों, बहन है। कौन है, बहन है, ठीक, बहन है। अब दोस्तों बेटी का भाई, बेटी का भाई दोस्तों या तो वो आपका भी भाई हो सकता है या फिर ये कौन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि ये आप हैं या आपका भाई है। हम एक बार किसे मान लेते हैं, ये भाई मान लेते हैं, ठीक, भाई मान ले। अभी आप नहीं माना, अभी कौन है, आप भाई हैं, ठीक। तो भाई की पत्नी दोस्तों आपकी कौन होगी, भाभी होगी। भाभी की बेटी कौन होगी, भतीजी होगी। भतीजी का दोस्तों भाई कौन होगा, भतीजा होगा। तो क्या दोस्तों जो भतीजा है, क्या है, भतीजा।
भतीजा किसी ऑब्जेक्ट में है? नहीं है ना। यानी दोस्तों जो आप थे ना भाई, भाई का मतलब दोस्तों आप नहीं है यहाँ पर, ठीक। आपका भाई नहीं है यहाँ पर दोस्तों। कौन है ये? आप हैं, बेटी का भाई, यानी कि आप वो कौन है? आप हैं, ठीक। तो आपकी दोस्तों पत्नी, पत्नी की बेटी कौन होगी? बेटी होगी। बेटी का भाई कौन होगा? आपका बेटा होगा, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सेट को 27 लिखा जाता है तो डन को क्या लिखा जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग वाली टॉपिक से आता है, ठीक। तो ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जाम से ही पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेट है, तो सेट को उन्होंने किस आधार पर 27 लिखा है, आप सोचिए। तो दोस्तों जो सेट है यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट है। तो सेट में दोस्तों यहाँ पर देखो, यदि हम दो एस की जगह पर 2 लिखते हैं तो 2 आ रहा, ए की जगह पर कितना लिखते हैं हम? 7 आ रहा, लेकिन टी की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो दोस्तों इस प्रकार का तो हमें कोई देकर रखा नहीं है। तो दोस्तों अब आखिर हम करें क्या? तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो सेट है हमारे पास, क्या सेट SAT, कितने लेटर हैं दोस्तों? 3 लेटर हैं। 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 9 आ रहा, लेकिन ये हमें 27 चाहिए। तो आप कहोगे सर क्यू कर दो, तो क्यू जब हम 3 का करेंगे तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो डन है, तो डन में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। तो 4 का जब हम क्यू करेंगे दोस्तों तो वो कितना आना चाहिए? 64 होता है, ठीक, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो बादल का संबंध बरसात से है, किसका है? बादल का संबंध जब बरसात से है दोस्तों तो सूरज का संबंध किससे होगा? देखो दोस्तों जो बादल होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास? बादल हमेशा क्या करते हैं? बरसात करते हैं, वर्षा करते हैं, बारिश पानी बरसाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दें तो जो बादल होते हैं दोस्तों वो छाया भी करते हैं कि नहीं? तो दोस्तों कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि उनके क्या है, लॉजिक के हिसाब से हमें देखना है। जैसे कि दोस्तों सूरज हमें धूप देता है। तो जैसे कि हम ऑप्शन लेते हैं जैसे अंधकार, यदि दोस्तों सूरज क्या अस्त हो जाता है तो अंधकार भी आ जाता है, ठीक। यदि दोस्तों सूरज जब उगता है और क्या अस्त होता है तो क्या होता है? लाल भी होता है, ठीक। और सूरज हमेशा गर्म भी होता है। लेकिन दोस्तों ये इसके मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका यहाँ पर कार पूछा है। क्या पूछा है? कार। यानी कि दोस्तों बादल क्या क्या करते हैं, क्या काम है उनका? बरसात करना, वर्षा करना। इसी प्रकार दोस्तों जो सूरज का काम है वो क्या है? उजाला लाना, यानी प्रकाश लाना, धूप लाना, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका सादृश्यता परीक्षण यानी कि दोस्तों एनालॉजी टेस्ट वाली जो टॉपिक है रीजनिंग का, उस टॉपिक से लिया जाता है। ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग विषय में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर 2000 को कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि जो 2000 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के लिए या किस वर्ष के लिए समान होगा? तो देखो दोस्तों जो क्या होता है कैलेंडर, आप देखो दोस्तों कैलेंडर में समझने के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी होगी। एक होता है लीप ईयर, क्या होता है मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इसमें बन नहीं रहा होगा। तो ये लीप ईयर, ठीक। और लीप ईयर +1 होता है और लीप ईयर +2/3 होता है, ठीक। कितना होता है? 2/3। अब लीप ईयर जैसे कि दोस्तों 2000 कितना हुआ? 2000 हुआ, ये क्या है? पूरा का पूरा लीप ईयर है, ठीक। अब 2001 कितना? 2001 क्या हुआ? लीप ईयर। यानी दोस्तों लीप ईयर है और एक वर्ष अतिरिक्त है, वो होता है लीप ईयर +1। और दोस्तों जो लीप ईयर 2/3 कौन होता है? जैसे कि 2000 अपन यहाँ पर क्या 3 और 4 मान लेते हैं। यानी कि जो लीप ईयर है 2 और 3 साल, ठीक। 2 और 3 साल यदि है, ठीक, तो वो क्या है? लीप ईयर 2/3 है। अब देखो दोस्तों जो हमारा क्या होता है कि लीप ईयर वाला होता है, जो पूरा का पूरा लीप ईयर होता है वो हमेशा 48 साल बाद बदलाता है, ठीक। और जो लीप ईयर +1 होता है वो 6 साल बाद बदलाता है। और जो लीप ईयर 2/3 होता है दोस्तों वो हमेशा 11 साल बाद बदलाता है, ठीक। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें प्लस कर दीजिए 48, तो 2048 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और 2006 में यदि दोस्तों एक की बात करें तो एक में दोस्तों यदि आप 6 ऐड कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा? 2007। कितना हो जाएगा? 2007। इसी प्रकार दोस्तों इसमें हम 11 ऐड कर दें तो कुछ आ जाएगा 13 या फिर 14, ठीक। तो देखो दोस्तों इसमें क्या हो गया हमारा? 2048 आ गया। तो देखो दोस्तों आपका मेरा कहने का मतलब ये था कि जो 2000 कितने का है? 2000 का है जो हमारा सन 2000 का कैलेंडर, कितने का है? 2000 का, ठीक। कितने का है कैलेंडर? 2000 का।
तो जो 2000 का कैलेंडर में दोस्तों आपका समझिए जन्मदिन किस तारीख को था, 1 मार्च को था, जिसमें दोस्तों उस वक्त आपकी दोजें भी थी तिथि के हिसाब से, नक्षत्र भी दोस्तों क्या चल रहा था, कृष्ण पक्ष चल रहा था, दिन क्या था, सोमवार था। तो दोस्तों आप 2048 यानी कि दोस्तों जो सन 2002 जो आपको सन 2000 में है, वही का वही कैलेंडर आपको 2048 में दिखाई देगा। ठीक, क्या किस में दिखाई देगा, 2048 में। बाकी भी दोस्तों आप 2000 से लेकर 2048 का कहीं का भी कैलेंडर उठा लीजिए, जो डेट आपकी 2000 में थी दोस्तों, डेट हो, दिन हो, नक्षत्र हो, ठीक, जो जैसा था दोस्तों बिल्कुल कॉपी का कॉपी आपको 2048 मिलेगा। बाकी दोस्तों इनके बीच में आपको कहीं का भी कैलेंडर उठा कर देख सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं, सेम कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, अब 2048 तो हमने नहीं देखा है, लेकिन दोस्तों आप सर्च करने के माध्यम से मोबाइल पर हैं तो आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पूछा 2000 कितने का, 1 का। ठीक, जो लीप या +1 है ये हमेशा के 6 साल बाद बदला था, तो हम इसमें 6 प्लस करेंगे 2007। तो ये तो हमने देखा है, सभी ने देखा 2007 का कैलेंडर। ठीक, तो आप कभी भी 2001 का कैलेंडर मिलाना और 2007 का कैलेंडर मिलाना। जो डेट दोस्तों आपको, जैसे कि दोस्तों 2 मार्च को, ठीक, 2 मार्च को दोस्तों यदि आप कहेंगे कि सोमवार था, यदि 2001 में, सन 2001 में यदि 2 तारीख को सोमवार था, दोजें थीं, ठीक, कौन सा नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष था, तो दोस्तों जो तिथि आपको 2001 में या फिर डेट या फिर निश्चित रहेगी, वही आपको किसमें 2007 में मिलेगी। बाकी की दोस्तों किसी भी कैलेंडर में आपको इसके बीच में वही का वही कैलेंडर नहीं मिलेगा जो 2001 में था। ठीक, यानी ना ही तो आपको 2002 में मिलेगा, ना ही 2003 में मिलेगा, ना 2004 में मिलेगा, ना 2005 में मिलेगा, ना ही 2006 में मिलेगा। डायरेक्ट आपको 7 में मिलेगा, कॉपी का कॉपी जो 2001 का है ना, वही 2007 में मिलेगा। आप के पास मोबाइल है, मोबाइल का सदुपयोग किया करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप देखा करें। ठीक, कि आप सर्च कीजिएगा कि 2007 का कैलेंडर मिलाना और 2001 का कैलेंडर मिलाना, बिल्कुल फोटो कॉपी, जैसे कि हम कॉपी करते हैं ना किसी भी चीज़ की, नकल करते हैं, टाइप करते हैं, बिल्कुल वही के वही दोस्तों 2007 में मिलेगा। ठीक, जो कि दोस्तों आपका ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया जाता है, कैलेंडर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि घड़ी 24 घंटे में और 24 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर टोटल कितनी बार आती हैं। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से, मैं इसके अलावा भी बताऊँगा। ठीक, देखो दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रकार की डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा, परिभाषा में ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो ये दोस्तों किसका है, मिनट वाला कांटा है। ठीक, नहीं ये घंटे वाला, जो रेड का है ये घंटे वाला है। ठीक, और ये क्या है दोस्तों, मिनट वाला। इसने यही बोला ना कि जो मिनट और घंटे वाली सुई हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं जी। ठीक, यानी कि यहाँ पर 3 है। ठीक, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर, जो कि 24 घंटे में टोटल कितनी बार आती हैं। ठीक, आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि 12 से 1, यदि 12 से 1 बजाना है दोस्तों, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इन दोनों के बीच में क्या होती हैं, जो घड़ी होती हैं उसके कांटे एक दूसरे के ऊपर होते हैं कि नहीं। ठीक, तो दोस्तों ये पूछा है कि टोटल 24 घंटे में कितनी बार आती हैं। तो दोस्तों इस पर आपको याद रखना होगा कि ये 24 घंटे में टोटल 22 बार बनाती हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों जो एक दूसरे के ऊपर जो घड़ी के कांटे आते हैं वो 24 घंटे में टोटल 22 बार आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोस्तों ये डेफिनेशन में याद करने वाली चीज़ें, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको इसके अलावा भी 3 चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, जो कि लॉजिकली हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या, 3 घड़ी को बनाना होगा। कितनी घड़ियों को बनाना होगा, 3 घड़ियों को। ठीक, ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, और ये क्या है दोस्तों, ये जो अभी हाल हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक, एक जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप किसी भी, चाहे रेड वाले को घंटे वाला सुई मान लीजिए या फिर रेड वाले को। ठीक, ये हमारी मिनट और घंटे की सुइयाँ हैं। ठीक, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि घड़ी 24 घंटे में, ठीक, मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर, अब यहाँ पर एक दूसरा नहीं पूछेगा। ठीक, कि दोस्तों वो समकोण या फिर लंबवत पूछेगा। यहाँ पर क्या होती है, लंबवत। ठीक, लंबवत या 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। तो दोस्तों जो है ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का बनाई, 90 डिग्री का। तो ये 24 घंटे में कितनी बार बनाती है, तो दोस्तों आपको याद रहे ये हमेशा 44 बार बनाती है 24 घंटे में। आप जानते हैं कि ये 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, आपका भी नोटिस करना, यदि 12 से 1 जब बजेगा दोस्तों, तब आपकी जो 90 डिग्री का जो इस टाइप की स्थिति बनेगी वो 1 घंटे में 2 बार बनती है। ठीक, इसलिए दोस्तों
क्या होता है 24 बार, यानी कि 44 बार बनाती है 24 घंटे में। ठीक, ये याद करने वाली चीज़ है दोस्तों। इसके लिए मैंने पहले ही बताया शॉर्ट ट्रैक नहीं हुए, ठीक, क्योंकि ये परिभाषा में देकर रखता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों लंबवत की, समकोण की। ठीक, क्या होता है समकोण। तो दोस्तों 24 घंटे में जो समकोण है, ठीक, या फिर 180 डिग्री भी बोल सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, तो ये भी लगभग दोस्तों 22 बार बनाती है। ठीक, और जो एक दूसरे के ऊपर होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, यदि एक दूसरे के ऊपर ना आए दोस्तों तो आपको 3 शब्द दिए जाते हैं। या तो ये बोलेगा दोस्तों कि 0 डिग्री पर कितनी बार होती हैं। ठीक, 0 डिग्री का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। ठीक, या फिर डायरेक्टली भी बोलेगी कि एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती हैं। या फिर तीसरा जो वर्ड रहेगा वो रहेगा अतिव्यापन। ठीक, तो अतिव्यापन भी 22 बार होता है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक, पूछी जाती नहीं है दोस्तों, पूछी भी जाती भी हैं और जा चुकी भी हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में बता दिया। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको घड़ी से लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए, इन्हें दरअसल दोस्तों एक कहानी के रूप में आपको जमाना, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि दोस्तों छोटे से बड़े लेवल में, छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जमाना है। ठीक, तो कैसे जमाओगे दोस्तों, तो देखो दोस्तों सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, मिली सेकेंड होता है। क्या होता है, मिली सेकेंड होता है कि नहीं, तो हमने 2 लिख लिया। ठीक, अब दोस्तों मिली सेकेंड के बाद क्या आता है, सेकंड आता है, तो हमने सेकंड लिख दिया। सेकंड के बाद दोस्तों क्या होता है, मिनट आता है। ठीक, तो हमने ये मिनट लिख दिया। ठीक, इसके बाद दोस्तों घंटा आता है। ठीक, घंटा आता है तो हमने लिख दिया 1 लिख दिया। अब क्या बचा है, 5वां बचा है। तो 5वां क्या है दोस्तों, पहर। पहर क्या है दोस्तों, पहर। अब पहर जानते ना, पहर दोस्तों 3 घंटे की एक पहर होती है। आपने देखा होगा कि 12 घंटे में 4 पहर होती हैं, तो इसका मतलब 3 घंटे में क्या, 1 पहर होती है। ठीक, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 1 पहर हो गया, 2 पहर में वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, या फिर एक शाम, वो अब बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, ये छोड़ो। लेकिन दोस्तों पहर होती है वो 3 घंटे की होती है। ठीक, तो पहले घंटा आएगा, इसके बाद आएगी पहर। ठीक, तो दोस्तों क्या इस टाइप का किसी विकल्प में दिखाई दे, जी हाँ, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक, अब दोस्तों एक चीज़ आपको मैं हैरान करने वाली शब्द भी बताता हूँ, आपको कहीं कहीं पर एग्जाम में दोस्तों इस टाइप का भी नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों आपको इसका उल्टा भी देखना है। ठीक, कभी कभार दोस्तों वो उल्टा भी लिख देते हैं, जैसे 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, यानी कि दोस्तों इसी को पलट देते हैं। वरना आप ऑप्शनों में इसी टाइप का क्वेश्चन ढूंढते रहें और पता चले कि उसने पलट कर लिख दिया। इसलिए दोस्तों मैंने वो चीज़ बता दी है। दोस्तों ये टॉपिक आपका शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक, तो इस टॉपिक से लिया जाता है, आप पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक घड़ी में 10:45 हो रही है, तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है कि 11:60 में से जो समय दिया होता है वो समय हम घटा देते हैं। क्या दिया है, 10:45। तो दोस्तों 1 बजकर कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 15 मिनट आ जाएगा। ठीक, 1:15, जो कि दोस्तों ऑप्शन ए में देकर रखा है। ठीक, यानी कि दोस्तों जब भी आपकी जो दीवार है, ठीक, ये क्या है दोस्तों, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में किस टाइप का है। तो ये तो हमारा आ गया कि स्ट्रेक लगाते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये कौन है, आप हैं। ठीक, ये आपकी क्या है, घड़ी है। क्या है, ये घड़ी है जो कि दीवार पर लगी हुई है। ठीक, तो दोस्तों इस साइड आपका क्या लिखा है, मिनर। ठीक, यहाँ पर आपका पानी रखा है। ठीक, क्या रखा है, पानी रखा है, जल। ठीक, दोस्तों जब भी जल 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 प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब एक ही छवि बनाता है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पर 10:45, घड़ी में आपको कितने बज रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं। जब दोस्तों आपकी इसकी परछाई देखोगी, यानी इसमें देखोगे दर्पण में, तब आपको दोस्तों 1 बजकर कितना दिखाई देगा, 1:15। समझ गए ना। ठीक, तो ये है प्रतिबिंब। इसी प्रकार दोस्तों इसकी छवि यदि आप पानी में भी देखोगे, तो पानी में भी दोस्तों आपको कितने, 1:15 ही दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कर देती कि एक डिजिटल घड़ी होती, क्या होती, डिजिटल। ठीक, डिजिटल जानते ना, जिसमें अंक चलते हैं। तो दोस्तों डिजिटल घड़ी का आप याद रखें, डिजिटल घड़ी में ना ही तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है, ना ही तो जल प्रतिबिंब बनता है, कुछ नहीं बनता उसका आपको एक ऑप्शन में आएगा कि मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों डिजिटल घड़ी का क्या है कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो लिया जाता है दोस्तों जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, वाटर और मिरर इमेज में से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को रिक्त स्थान में
की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने 20वें सेट में। तो दोस्तों जब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।